नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव फर्जी समाजवादी बनते हैं और लाल टोपी पहनकर घूमते रहते हैं और समाजवाद का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। जब उन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारा था 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहने के बाद, तो उसके 1 साल पहले यानी कि 4 साल का चीफ मिनिस्टर कार्यकाल हो जाने के बाद अखिलेश यादव ने बड़े ज़ोर शोर से ये ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया था कि देखिए हमने उन्नाव वाला लखनऊ वाला हाईवे बनवा दिया है, इतना शानदार हाईवे है, हमने ये बनवा दिया है, लखनऊ में स्टेडियम बनवा दिया है, इतना विकास हमने कराया है और विकास के नाम पर लोग हमें वोट देंगे, हमने ये किया है, वो किया है, फलां किया है, ढिमका किया है। वो ये सब बात कहते रहे थे। जब उनकी पार्टी में उनका विरोध होने लगा तो उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को एक तरीके से दरकिनार कर ठिकाने लगाकर अपने चाचा राम गोपाल यादव की साथ मिलकर पार्टी अपने कब्जे में ले ली और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन बैठे। इसके अलावा जो उनके चाचा थे शिवपाल यादव, उनको उन्होंने पार्टी से बिल्कुल अलग कर दिया, उन्हें टिकट तक नहीं दिया, उन्हें बेचारों को अपनी पार्टी अलग बनानी पड़ी। तो इस तरह के समाजवाद में तो अखिलेश यादव बिलीव करते हैं। उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को तरजीह दी जो सामाजिक रूप से एक गुंडे की इमेज रखते हैं, एक खलनायक की इमेज रखते हैं और जिन पर ना जाने कितने मुकदमे, लाखों मुकदमे, हजारों मुकदमे लदे हुए हैं। ऐसे लोगों को तरजीह देते हैं और वो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। अभी क्या हुआ है, बृहस्पतिवार को उनकी मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही थी वो आगे बताता हूँ मैं। बहरहाल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर समाजवादी इकट्ठे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया अपने सवाल पूछ रहा था। तो जब अखिलेश यादव चलने लगे, एग्जिट गेट की तरफ बढ़े वहाँ पर और कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए तो अखिलेश यादव नाराज़ हो गए और अखिलेश यादव कहने लगे कि यार हमसे आप इतने सख्त सवाल पूछ रहे हो, आप बीजेपी वालों से तो कोई सवाल नहीं पूछते हो। मीडिया वाले सबसे सवाल पूछते हैं, जब बीजेपी वालों की बारी होती है उनसे भी बड़े कठिन सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप आज विरोधी दल हैं और सरकार के काम पर, हर काम पर उंगलियां उठा रहे हैं और जब मीडिया आपसे सवाल पूछता है तो आप उससे बचकर भागना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव का एक समाजवाद का रूप है। और अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ जो समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे थे वो उनको चारों तरफ से घेर के खड़े हुए थे। तो जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की और कुछ पत्रकारों ने नाराज़गी जताई तो अखिलेश यादव के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने एक पत्रकार की पिटाई कर दी। आपने ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर देखा होगा। अखिलेश यादव सामने खड़े हुए हैं हाथ हिला हिला के और उनके सुरक्षाकर्मी एक पत्रकार को मार रहे हैं। एक चैनल का पत्रकार नीचे गिर गया है, दूसरे पत्रकार उसको बचा रहे हैं। ये समाजवाद है अखिलेश यादव का। और उनकी हरकत तो उस समय है जब वो अपने समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आजम खां की हेल्प के लिए यहाँ आए थे। आपको पता होगा कि आजम खां को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न जाने कितने अनगिनत मुकदमों के चलते हुए जेल में ठूसा हुआ है। उनके वो एक सांसद हैं, रामपुर के लोकसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी रामपुर की विधायक हैं, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम जो कि विधायक था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर विधायक बना था, वो भी जेल में है अपने पिता के साथ। माँ को तो खैर किसी तरीके से जमानत मिल गई है। अब आजम खां पर इतने केस हैं एक के बाद एक कि उनका बाहर आना तो मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है इन 5 सालों में, जब तक वो लोकसभा के सांसद रहेंगे 2024 तक। तो अब अखिलेश यादव ने एक मुहिम चलाई है कि आजम खां को फर्जी मुकदमों में अंदर भेजा जा रहा है और उन पर एक के बाद एक मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उनकी हेल्प के लिए उन्होंने एक साइकिल यात्रा निकालने का अभियान शुरू किया है और उसकी शुरुआत रामपुर से करने के सिलसिले में ही वो मुरादाबाद आए हुए थे। मुरादाबाद और रामपुर आसपास ही हैं और ये पूरी बेल्ट समाजवादी पार्टी की प्रभाव वाली बेल्ट है। यहाँ पे अभी उनके 3-4 सांसद उनके यहीं से हैं। सारे मुस्लिम सांसद जितने उनके इस समय हैं वो सब इसी इलाके से हैं। तो अखिलेश यादव ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर यह सवाल उठाए कि आप बीजेपी वालों से भी सवाल पूछिए, हमसे आप इतने सवाल क्यों पूछते हैं। खैर बीजेपी वालों से भी सवाल पूछा जाएगा
और उनसे सवाल मीडिया पूछता भी है जब उनका नंबर आता है। आज उनके हाथ में सत्ता है, जब उनके पास सत्ता नहीं रहेगी तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने सत्ता रहते हुए क्या किया था। अखिलेश यादव की और कुछ बातें बताना चाहूँगा मैं आपको। अखिलेश यादव ये सोचते थे कि वो पैसा फेंककर मीडिया के सामने अपनी सरकार फिर से बना लेंगे। जब उनकी 2017 में सरकार गई थी तो उससे 1 साल पहले उन्होंने मीडिया में ज़बरदस्त पैसा बहाया। टीवी पर एडवर्टीजमेंट किए, अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसके जो मालिक हैं विनीत जैन, उनको उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए लखनऊ में ज़मीन दिलवाई। और इसके बाद विनीत जैन से उनकी इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि जहाँ भी चाहा उन्होंने, लखनऊ में, नोएडा में, विनीत जैन ने जहाँ भी चाहा वहाँ उन्हें ज़मीनें दिलवा दी गई। अखिलेश यादव ने तमाम मीडिया मैनेजमेंट की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो हारे, क्योंकि नेताओं के भविष्य का फैसला मीडिया नहीं करता है। मीडिया सिर्फ एक संदेश देता है और जनता ही फैसला करती है। अखिलेश यादव का फैसला किया जनता ने। जानते हैं क्यों किया जनता ने फैसला? क्योंकि जब मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई और उसमें जाट और मुस्लिम आमने सामने आ गए, तो उन्होंने बिल्कुल आंख मूंद कर मुस्लिम पक्ष का समर्थन किया। और जो युवक हत्या में पकड़े गए थे, सारे के सारे सही पकड़े गए थे, उन सबको उन्होंने रातों रात रिहा करवा दिया। मुजफ्फरनगर के डीएम सुरेंद्र सिंह का तबादला करा दिया। वहाँ की एसएसपी मंजिल सैनी, जो कि दोनों ही बहुत काबिल अफसर थे, उन दोनों का तबादला करवा दिया। वो बिल्कुल सही जांच कर रहे थे और सही लोगों को न पकड़ा था। और आजम खां के कहने पर अखिलेश यादव ने दोनों का रातों रात तबादला कर दिया। उसका रिएक्शन पूरे प्रदेश में हुआ था। अखिलेश यादव साहब, आप बनवा लीजिए उन्नाव का हाईवे, उड़ जाइए आप हवाई जहाज लेकर उसके ऊपर से, लेकिन अगर आप जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। और अखिलेश यादव, जो कि बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी की सरकार चला रहे थे, वो धड़ाम से नीचे आ पड़े। पता नहीं सीट कितनी आई उनकी, 30-40 करीब सीटें कुल आई थी, 50 के करीब आई होंगी। और योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई, बीजेपी की फुल मेजोरिटी वाली। तो दोस्तों, ये फैसला मीडिया ने नहीं किया, और मीडिया ये तय नहीं करता है कि कौन इस देश का मुख्यमंत्री होगा, कौन इस देश का प्रधानमंत्री होगा। ये मीडिया तय नहीं करता है, ये जनता तय करती है। और जो मीडिया वाले ये समझते हैं कि हमारी जेब में नेता हैं, वो गलतफहमी में है। ये नेता किसी के नहीं होते दोस्तों। मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ और मैंने तमाम नेताओं को देखा है। ये नेता तब तक आपके हैं जब तक आपसे इनका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उसके बाद ये आपके नहीं रहेंगे। और जब इन मौका मिलेगा, ये मीडिया वालों को सबक सिखाने से बाज नहीं आएंगे, आपको जेल में डालने से भी बाज नहीं आएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ किस तरह के जनप्रतिनिधि अखिलेश यादव की पार्टी भेजती रही है। एक सांसद थे मरहूम, अब इस दुनिया में नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे और बड़े दबंगई से वो अपनी सांसदी चलाया करते थे और बड़ी कम उम्र में ही चले गए। एक जो ज़िले में एक डेवलपमेंट काम कराने के लिए विकास भवन हर ज़िले में होता है उत्तर प्रदेश में, और सीडीओ उसके चीफ डेवलपमेंट अफसर उसके मुख्य अधिकारी होते हैं, और एक डीडीओ होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर, जो ज़िले में हो रहे डेवलपमेंट कार्य को कराते हैं, उनका इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। तो उन मरहूम सांसद साहब का एक काम इन्होंने नहीं कराया था, तो इन्होंने उस डीडीओ को उठाकर अपने घर बुलवाया गाड़ी में जबरन, और ये कहा कि तूने मेरे कहने से काम क्यों नहीं किया। और जब उसने अपनी कुछ रीजन बताई तो उसे अपने घर में बंद कर लिया और कहा कि जब तक मेरे इलाके का तू काम नहीं करवाएगा तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। और वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, और उस समय समाजवादी पार्टी को यही राष्ट्रीय लोकदल समर्थन दे रही थी, जो आज समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में 2022 के। तो उस सांसद के खिलाफ सारे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था, और उस समय सरकार थी मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में, और धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उस सांसद का अहंकार नहीं टूटा था। अंत में अधिकारियों ने, वहाँ के डीएम ने और बाकी सब अधिकारियों ने मिलकर एक पैचअप करा लिया था, और तब उस अधिकारी को रिहा करवाया गया था। इसके अलावा
उन्हीं मरहूम सांसद की एक और बात बताता हूं, उन्हीं मरहूम सांसद ने किसी बात से नाराज होकर अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में नंगा करके पीटा था सारी रात, और ये खबर मीडिया में भी छपी थी। तो दोस्तों, ये ऐसा समाजवाद है इनका। जब मायावती के खिलाफ ये हो जाते हैं तो ये मायावती पर जानलेवा हमला करा देते हैं। गेस्ट हाउस प्रकरण कोई भूला नहीं है। जब इनके सामने कोई फिल्म अभिनेत्री चुनाव लड़ने आती है तो ये उसकी चड्डी का रंग बताने लगते हैं। आजम खां, याद है आपको जया प्रदा के बारे में क्या कहा था? तो आज अपने उन्हीं कर्मों की वजह से आजम खां जेल भोग रहे हैं। और आजम खां जो मैं उनके ऊपर जितने भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, बड़े हिट रहते हैं, मेरे तो फेवरेट कैरेक्टर हैं वो, लेकिन एज ए पर्सन वो धेले भर के कैरेक्टर नहीं है। मैं बात आपसे कर रहा हूं, मेरे ख्याल में 2 साल पुरानी बात होगी, जब तक लोकसभा चुनाव शायद हुआ ही नहीं था। और एक जगह किसी कार्यक्रम में आजम खां गए थे, तो वहाँ पर मीडिया वालों ने घेर लिया और मीडिया वालों ने उनसे कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। मीडिया के सवालों से बड़े डरते हैं ये समाजवादी। जब मीडिया वालों ने एक पत्रकार ने प्यार से पूछा आजम खां से कि आजम खां साहब, आप यहाँ कहाँ, आज किस सिलसिले में आप यहाँ पर आए हैं? मैं भूल रहा हूँ वो कौन सी जगह थी। तो आजम खां ने उस पत्रकार से ये कहा था कि तुम्हारे पिताजी की मैयत में आया हूँ। ये व्यवहार है इन समाजवादियों का, जिन्हें आप समाजवादी कहते हैं। अगर उस दिन उस पत्रकार ने एक कस के तमाचा आजम खां के चेहरे पर जड़ दिया होता तो क्या बिगड़ जाता उसका? ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पीट देते, उसको मार देते थोड़ा बहुत, और उसके बाद हो सकता है कुछ देर के लिए उसे थाने में भी रहना पड़ता। लेकिन एक थप्पड़ मारने में क्या जाता है, जमानत हो जाती, रिहा हो जाता। पत्रकारों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये लोग व्यवहार आपके साथ करते हैं, मौका पड़ने पर इन सालों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए और इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मीडिया वालों में कमियाँ हैं। कमियाँ किस में नहीं होती, नेता भी कोई संपूर्ण नहीं होते हैं। इन नेताओं को सबक सिखाना चाहिए और जब भी मौका मिले, इनके खिलाफ अगर कोई भी निगेटिव खबर आपको मिले दोस्तों, तो तुरंत उसे चला देना चाहिए, क्योंकि ये खबर को ही सलाम करते हैं। ये इसलिए सलाम करते हैं क्योंकि कहीं आप इनके खिलाफ एंटी न्यूज ना चला दें। और जब भी मौका मिले, खासतौर से चुनाव के समय, तो इन नेताओं को अच्छी तरीके से अपने ग्रिप में रखें और इनकी पूंछ पकड़ कर रखें कि ये भविष्य में आपको फन ना मार सकें, आपको डंस ना मार सकें। बहरहाल आज मैं बहुत नाराज़ हूँ। अखिलेश यादव के सामने एक पत्रकार की पिटाई हुई और अखिलेश यादव ने उस पत्रकार से मिलना भी जहमत नहीं उठाई। क्षमा मांगनी चाहिए थी अखिलेश यादव को उनसे, लेकिन कोई बात नहीं। आ रहा है 2022 का चुनाव, जनता इन्हें फिर सबक सिखाएगी। ये हैं ही इसी काबिल। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।